हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 परिमेय 6/6 को हल करने जा रहे हैं। परिमेय 6/6 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ दो त्रिभुज बनाएंगे। इसमें एक नाम देंगे त्रिभुज ABC और दूसरा को नाम देंगे PQR। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे मान लिया ABC और PQR। ठीक है, ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डेल्टा ABC और बटे त्रिभुज PQR यानी एरिया ऑफ डेल्टा PQR। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका संगत भुजा यानी AB, तो AB का संगत भुजा हो जाएगा PQ और इसके अनुपात का वर्ग। फिर लिखेंगे BC का संगत भुजा हो जाएगा QR और इसके वर्ग, और फिर लिखेंगे AC और AC का संगत भुजा हो जाएगा PR और इसके वर्ग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना। अब हम रचना करते हैं। रचना में हम लोग लिखेंगे कि AM लंब BC और तथा PN लंब QR खींचा। रचना में लिखेंगे कि AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम आते हैं उपपत्ति में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एरिया ऑफ डेल्टा ABC और बाय एरिया ऑफ डेल्टा PQR, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। यानी त्रिभुज ABC में देखिए, ABC में इसका आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AM। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू आधार, तो आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AM। ठीक, उसी प्रकार त्रिभुज PQR में भी लिखेंगे हाफ, तो ये रहा हाफ और इसका जो आधार है वह हो जाएगा QR और इसका जो ऊंचाई है वो हो जाएगा PN। ठीक है, यहाँ हाफ और हाफ दोनों कर गया, तो हमें मिलता है एरिया ऑफ डेल्टा ABC बाय एरिया ऑफ डेल्टा PQR। यहाँ हमें मिल जाएगा BC बाय QR और इंटू AM बाय PN, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM। ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQN में। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप दर्शाएंगे ताकि इनके संगत भुजा जो होंगे, ठीक है, उनका भी अनुपात लिखेंगे। यानी त्रिभुज ABM, तो त्रिभुज ABM में कोण B और त्रिभुज PQN में कोण Q, यानी कोण B और कोण Q जो है वो दोनों समान होगा। ठीक है, कोण B इज इक्वल टू कोण Q। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, वो हम लोग पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कोण AMB और बराबर फिर लिखेंगे कोण PNQ, ये रहा PNQ। ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ लंब है इसलिए दोनों तरफ 90 बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90। ठीक है, अब इसको हम लोग दर्शा देंगे, इसलिए दर्शाएंगे कि त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज PQN। क्योंकि दोनों ही कोण है इसलिए लिखेंगे AA समरूपता से। ठीक है, AA समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा का अनुपात भी, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे AB, तो AB का संगत हो जाएगा क्या, PQ। तो हम यहाँ लिखेंगे AB, यहाँ लिखेंगे AB बाय
पी क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ए एम, तो ए एम का हो जाएगा पी एम, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए एम बाय पी एम, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, यानी यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि ए बी बाई क्या हो जाएगा पी क्यू, और बी सी बाई हो जाएगा क्यू आर, तथा ए सी बाई हो जाएगा पी आर। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लेकिन ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, और फिर बराबर लिखेंगे ए सी बाई पी आर, ठीक है। किस लिए? चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, जो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से देखते हैं कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए एम बाई पी एम, यानी ए बी जो है बी सी बाई क्यू आर के भी समान है, यानी हम लोग इस ए बी की जगह में बी सी लिख सकते हैं और पी क्यू की जगह में क्यू आर, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बी सी बाई क्यू आर बराबर हो जाएगा ए एम बाई पी एम, ठीक है। ये दोनों बी सी बाई क्यू आर जो है ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, और ए सी बाई क्यू आर, तो हमें यहाँ जरूरत है किसका? हम बी सी को लेते हैं, किसी एक को फिलहाल, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 और 4 से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए दिया है एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी और बटे एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो दिया गया है हमें दिया गया है क्या? बी सी बाई क्यू आर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर और इंटू ए एम बाई पी एन, तो यहाँ लिखेंगे ए एम बाई पी एन, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एम। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 4 से हमने कहा, तो 4 में देखिए कि ये जो है ए एम बाई पी एन, तो ए एम बाई पी एन किसके बराबर है? बी सी बाई क्यू आर, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, और इस ए एम बाई पी एन के बदले में हम लोग लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, या लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर मिल जाता है एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी और बटे एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर। अब यहाँ देखिए बी सी इंटू बी सी तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमें मिल गया क्या? हमें जो सिद्ध करना था। अब इसी प्रकार से यदि प्रयोग को हम लोग दोहराते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या? एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी बाई एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर बराबर जितने भुजा ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी और बटे एरिया ऑफ डेल्टा पी क्यू आर, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, और फिर बराबर हो जाएगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।